ओम शांति। प्यारे भाइयों बहनों, आज मैं आप सबको साकार बाबा के कुछ हास्य प्रसंग अर्थात बाबा कैसे अपने बच्चों के साथ रमणीक तरीके से बच्चों के साथ बच्चे बन जाते थे, बड़ों के साथ बड़े बन जाते थे, बुजुर्गों के साथ बुजुर्ग बन जाते थे और कैसे बच्चों को बहलाते थे। दादियों ने अनेक बार अनेक घटनाएं सुनाए हैं, तो आप सब उस दृश्य को इमर्ज कीजिए। कभी कभी दादियाँ सुनाती है कि बाबा के पास जो पार्टियाँ आती थी साकार बाबा के समय, उन दिनों बाबा के बच्चे कम ही होते थे, थोड़ी थोड़ी पार्टियाँ मधुबन आया करती थी और थोड़े थोड़े लोगों को ही बहनें लेकर के आते थे। पहली बार वालों को रास्ते में ही बहनें सिखा देती थी कि बाबा दो बातें पूछेंगे। पहली बात, बच्चे पहली बार आए हो तो आप सब कहना कि बाबा 5000 वर्ष पहले आए थे। और दूसरी बात बाबा पूछेंगे तुम्हारे कितने बच्चे हैं, तो अगर 2 हैं तो 3 कहना, 3 हैं तो 4 कहना। इतना पाठ पक्का करा करके दीदियाँ लेकर के आती थी। लेकिन बाबा तो चतुर सुजान थे। बाबा जानते थे कि बच्चों को कैसे कैसे सिखा करके लाते हैं। तो जैसे ही बाबा के सामने पार्टी आकर के बैठती थी तो बाबा वो प्रश्न ना पूछ करके दूसरी बातें शुरू करते थे। तबीयत पानी कैसी है, रास्ते में कोई तकलीफ़ तो नहीं हुई, घर का हालचाल बाबा पूछ देते थे। फिर बाबा पूछते पूछते कहते थे, अच्छा बच्चे बाबा से पहली बार मिल रहे हो? तो उसमें से कई भाई बहनें बाबा को कहते थे, हाँ बाबा पहली बार मिल रहे हैं। तो बाजू में तो दीदियाँ जो ब्राह्मणी वो बैठी होती थी, तो वो ज़ोर से इशारा करती थी, कितना सिखाया था आपको ट्रेन में, आपको ऐसा कहना चाहिए। तो अचानक ध्यान अगर दीदियों की तरफ चला जाता था, फिर तुरंत कहते थे, हाँ नहीं नहीं बाबा, हम कल पहले भी आपसे मिले थे। तो बाबा कहते थे, अच्छा ब्राह्मणियों ने ट्रेन में सिखाया था? तो कह देते, हाँ बाबा सिखाया था लेकिन हम भूल गए। दूसरी बात बाबा कहते थे, कितने बच्चे हैं? तो जैसे कि सिखा करके आते थे कि 2 है तो 3 कहना। लेकिन बाबा कभी कभी ऐसे उलझा देते थे कि बच्चे उन बातों को भूल जाते थे और 2 है तो 2 ही कह पाते थे। इस तरह से बाबा बच्चों के साथ बहुत रमणीक तरीके से अपना बना लेते थे। बाबा जितने गंभीर थे उतने बाबा रमणीक थे। एक बार दादी जी ने सुनाया था, मनोहर दादी जी ने यहाँ ज्ञान सरोवर में, कि एक बार बाबा के सामने एक पार्टी आई थी। उसमें करीब 15 माताएं थी और एक भाई था। बाबा अपने कमरे में मिलते थे उन दिनों। तो बाबा ऐसे ही बात करते करते बाबा ने भाई से पूछा, क्योंकि एक ही भाई था, वो भाई से पीछे बैठा था, वो भाई से पूछा, बाबा ने कहा कि बच्चे लक्ष्मी बनोगे? अब वो भाई ने कहा, ये तो मेरे को पूछ रहे हैं बाबा। तो वो सर नीचे कर दिया। बाबा ने फिर कहा, अरे बच्चे लक्ष्मी बनोगे? अब स्वाभाविक रूप से कोई क्लास में बहनें भी अगर किसी भाई को कहे कि आप लक्ष्मी बनोगे तो इतना तो बॉडी कॉन्शियस रहता ही है कि वो जनरली साधारणतः हाथ नहीं उठाते हैं। नारायण बनोगे तो कहेंगे फटाफट उठा लेंगे। तो बाबा ने फिर से पूछा उस भाई को, अरे बच्चे लक्ष्मी बनोगे? तो वो भाई और सिर नीचे कर दिया, जितना जा सकता है उतना कर दिया। बाबा ने फिर बहुत फोर्स से कहा, अरे बाप पूछ रहा है, भगवान पूछ रहा है, बच्चे लक्ष्मी बनोगे? तो जब देखा वो भाई ने कि बाबा बहुत फोर्स से पूछ रहे हैं, तो वो खड़ा होकर के रोने लग गया। जब रोता हुआ देख करके देखा बाबा ने, तो बाबा ने कहा, बच्चे रो क्यों रहे हो? लक्ष्मी नहीं बनना है तो मत बनना। तो वो भाई कहता है, बाबा
लक्ष्मी तो बनना चाहता हूँ लेकिन साड़ी पहनने नहीं आता है। कहने का मतलब ये है भाई बहनों कि बाबा इतना सुंदर तरीके से बच्चों के साथ बच्चे जैसे बन जाते थे और इतने रमणीक तरीके से बाबा पेश आता थे बच्चों के साथ कि पहली मुलाकात में ही इतना अपनापन, है ना। दीदियाँ सुनाती कई बार, कई बहनों को, छोटी छोटी बहनें जो आती थी उन दिनों, तो बाबा पूछते थे किसके साथ शादी करोगे, सूट बूट वाले से करोगे या पीताम्बरधारी से करोगे, है ना, अर्थात श्री कृष्ण से के साथ करोगे या दुनियावी मनुष्यों के साथ करोगे। तो बाबा का अपना तरीका था। लौकिक में जो दुनिया में जो ज्ञान सुनाते हैं गुरु गोसाई साधु संत महात्मा, वो साधारणतः अपने फॉलोवर्स के साथ इतना होमली फीलिंग नहीं देते हैं। वो गुरु और शिष्य का भान बना रहता है। लेकिन बाबा सतगुरु, सत शिक्षक, सत बाप होते हुए भी परिवार की भाषणा, ये मेरे हैं, मेरे बच्चे हैं, कहाँ जाएंगे, और जो बच्चों को चाहिए, जैसा खाना चाहिए, जैसा पीना चाहिए, बाबा मनोरंजन भी कराते थे, खेल-पाल भी कराते थे। कई दादियाँ सुनाती हैं कि बाबा कभी कभी बैडमिंटन खेलते थे तो बाबा जानबूझ करके कभी कभी हार जाते थे और कहते थे देखा है बच्चों ने मुझे हरा दिया, और कभी कभी बाबा हमेशा जीत जाते थे। तो इतना बाबा चिट-चैट करते थे। एक बार बड़ी दादी जी ने सुनाया था कि बाबा पहाड़ी पर, जो नक्की लेक के बगल में पहाड़ी जिसे हम लोग बाबा की पहाड़ी कहते हैं, तो बाबा 90 साल की उम्र में भी बाकी सब यंग बहनों से, यंग भाइयों से बहुत तेज़ चलते थे और बहुत आगे निकल जाते थे। तो कभी कभी बाबा को कहते थे बाबा आप इतने बुजुर्ग होकर के भी हम लोगों से आगे निकल जाते हो। तो बाबा हंसते हंसते कहते थे बच्चे तुम लोग को पता नहीं है मेरे अंदर जो इंजन है, डबल इंजन है, तो डबल इंजन है तो तेज़ तो चलेगा ना बच्चे। तो सचमुच बाबा की जितनी बातें हम सुने उतना कम है। आज मुझे बाबा की ये छोटी छोटी कुछ बातें याद आ गई जो बाबा हास्य विनोद प्रस्तुत करते थे, हंसते हंसते बच्चों को शिक्षा देते थे, हंसते हंसते अपना बना लेते थे। तो ये सब बातें भी हम सबको बाबा की वो मधुर स्मृतियाँ मानस पटल पर अपने अंदर अंकित करके रखना चाहिए और ऐसे ही फील करना चाहिए कि अब भी बाबा हमारे साथ उसी तरह का पार्ट बजा रहे हैं जैसे साकार में बजाते थे। ओम शांति।